मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय है भारतीय संविधान का स्रोत। कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, ये हमारा आज का विषय है। लगभग 200 साल हम ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे। द्वितीय विश्व युद्ध लगा और हमें बड़ी युद्ध के समाप्त होती आज़ादी मिली। अब हमारे पास समस्या ये थी कि हम संविधान कैसे तैयार करें। ठीक, टाइम बहुत कम था संविधान को बनाना, पर हम भाग्यशाली थे कि हमारे पास उस टाइम पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग थे, पढ़े लिखे काफ़ी एक्सपर्ट लोग थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जस्ट लाइक भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट लोगों की टीम थी जिन्होंने बहुत मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके हमारे संविधान को तैयार किया। दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा गया और जो भी चीज जहां से भी उनको अच्छी लगी उसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस तरह 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करके हमारे संविधान निर्माताओं ने ये जो हमारा संविधान है इसको तैयार किया। तो उसके भिन्न भिन्न स्रोत जहां से लिए गए थे उन पर हम आज विचार करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, क्योंकि लोग कहते थे कि ये संविधान तो इन्होंने बढ़ाया नहीं है, कोई स्रोत कहीं से ले लिया, कोई कहीं से लेकर जोड़ जाड़ के इन्होंने संविधान बना दिया। तो इसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया था कि किसी का संविधान पेटेंट नहीं कराया हुआ है, उनमें से अच्छे विचारों को कोई भी ले सकता है। तो हमने भी लिए। ठीक, दुनिया के प्रमुख देशों के संविधानों को बारीकी से पढ़ने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यानी दुनिया भर के जितने भी प्रमुख संविधान थे उनका बारीकी से निरीक्षण किया गया और जो भी चीजें हमारे देश के लिए अनुकूल थी उसको ले ली गई। तो उससे हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया गया। उसकी आगे जाके हम चर्चा करेंगे कौन सी चीज किस देश से ली गई है। ठीक, तो संविधान के स्रोत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान के स्रोत 2 प्रकार के हैं। एक तो है देशी स्रोत और दूसरे है विदेशी स्रोत। अब देशी स्रोत कौन से है? क्योंकि हमारा देश 200 वर्ष तक ब्रिटिश एम्पायर के या ब्रिटिश कंपनी के अंडर रूल रहा, साम्राज्य के अंडर रहा, यानी कि हम उनके 200 वर्ष तक गुलाम रहे। तो बट नेचुरल है कि कानून वही बनाते थे, उनके हिसाब से चला। तो जो जो कंपनी ने या ब्रिटिश शासन ने देश चलाने के लिए कानून नियम बनाए, वही आगे चलकर हमारे देश के स्रोत बन गए। जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 का लगभग 70% भाग हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो अब उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देशी स्रोत, भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है, 395। कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल हैं। इनमें से 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 में से लिए गए। अब आप आइडिया लगाओ, कुल आर्टिकल 395 और उनमें से हमने लिए 250, यानी 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 में से लिए गए। जो 1935 का एक्ट था उसमें से कितने लिए? 250 आर्टिकल। संघ शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकाल की शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था, ये हमने आर्टिकल 935 में से लिया। 1935 1935 एक्ट से लिया। कौन से लिया? 1935 के एक्ट से ये हमने प्रावधान लिए। आगे है विदेशी स्रोत। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या लिया। एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में, हमारे संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया। ये एकल नागरिकता क्या होती है मैं आपको बताता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
यानी कि एक स्टेट की नागरिकता और दूसरी सेंटर की। जैसे आप सपोज वहां न्यूयॉर्क में रहते हैं तो एक तो आपको न्यूयॉर्क स्टेट की नागरिकता मिलेगी और दूसरी वहां की सेंट्रल सरकार की। भारत भी एक फेडरल कंट्री है, परंतु यहां पर एक सबको एक नागरिकता मिलेगी, चाहे आप आंध्र प्रदेश में रहते हो या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या पंजाब में, आपको सब नागरिकों के लिए एक नागरिकता है। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। और ये विचार कहां से लिया गया? ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। नंबर 2 है संसदीय प्रणाली। दुनिया भर के प्रमुख संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमने ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली से यह अडॉप्ट किया कि वहां ब्रिटिश में संसदीय प्रणाली है और हमारे देश के अनुकूल थी, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया। ठीक। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के निर्माण की प्रक्रिया का सिद्धांत भी हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया कि कानून को बनाने की विधि, किस प्रक्रिया से कानून बनाया जाएगा, ये सारा हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया। विधि का शासन, हमारा शासन व्यवस्था कैसी होगी? कानून का राज्य, रूल ऑफ लॉ, यानी कि हमारा शासन प्रशासन का सारा कार्य विधि के अनुसार चलेगा। और ये जो है विधि का शासन व्यवस्था कहां से ली? ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। 2 सदनीय व्यवस्था, यानी लोकसभा राज्यसभा। ब्रिटिश में क्या है? 2 सदन है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, तो हमने उसका नाम रखा है लोकसभा राज्यसभा। ठीक। तो ये सिस्टम हमने कहां से उठाया? ब्रिटिश संविधान से लिया। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेवारी का सिद्धांत भी हमने ब्रिटिश से लिया। ये सामूहिक जिम्मेवारी क्या मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उनमें कोई भी एक कैबिनेट मंत्री किसी प्रकार की कोताही करता है, गलती करता है, तो सभी कैबिनेट के मंत्री सामूहिक रूप से पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि एक मंत्री की जिम्मेवारी नहीं होगी, इस्तीफा एक मंत्री नहीं देगा, सामूहिक मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा एक मंत्री की गलती के कारण, मतलब विद प्राइम मिनिस्टर। सारा मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेवार होगा यदि कोई एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई भी गलती करता है तो। ठीक। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। राष्ट्रपति का नाम मात्र का अध्यक्ष होना। ब्रिटिश का राजा जो है वो नाम मात्र का अध्यक्ष है। रियल पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में असली शक्तियां है। राजा के पास रियल में कोई पावर नहीं है, एक रबर स्टैंप है, नॉमिनल नाम मात्र का मुखिया है। वैसे ही हमने ये सिद्धांत वहां से लिया, हमारे राष्ट्रपति के पास नॉमिनल शक्तियां है, नाम मात्र का मुखिया है, असली शक्तियां जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो ये सिद्धांत भी हमने ब्रिटिश से लिया। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया। संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, सबसे शक्तिशाली देश का, जो कि भारत के क्षेत्रफल से, जिसका क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल से लगभग 8 गुना है और जिसकी लगभग आबादी 35 करोड़ है, वहां के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के राज्यों के अपने अपने संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, सबके अपने अपने संविधान है और सेंटर का अपना एक संविधान है। तो 50 संविधान तो उनके हो गए और एक सेंटर का, यानी टोटल संविधान कितने हो गए? 51। इसलिए वहां का संविधान बहुत छोटा संविधान है, सिर्फ 7 आर्टिकल है। उसमें से हमने कुछ चीजें ली है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां की प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का विचार भी हमने अमेरिका से लिया। मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने अमेरिका से लिए। हमारे संविधान भाग 3 में जो मूल अधिकार का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35, ये हमने
ये विचार कहां से लिया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां से लिया? ये भी अमेरिका से लिया कि वहां का संविधान बड़ा सर्वोच्च है, वहां संविधान सर्वोच्च है। तो हमने अध्ययन करके पाया कि ये हमारे देश के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि हमारे स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक संविधान का सर्वोच्च होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो विद्वान संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये संविधान की सर्वोच्चता का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और शक्तिशाली होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह सकता। तो ये विचार भी हमें इसकी जरूरत थी एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो ये विचार भी हमने अमेरिका से लिया। तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अपीचमेंट, जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट पर अपीचमेंट लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की विधि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, इसकी विधि यानी महाभियोग का विचार हमने अमेरिका से लिया। यह भी अमेरिका के संविधान से लिया कि राष्ट्रपति यदि ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो उसको कैसे हटाया जाए, इसका तरीका महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, तो इसकी विधि का तरीका महाभियोग का, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका में एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट, दो होते हैं, दो पद है। तो वो उसी तरह सिस्टम हमने अपनाया। हमारे भी एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति है। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। आगे है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि न्यायपालिका के पास एक ऐसी शक्ति कि कार्यपालिका यदि कोई गलत कानून बना दे या कोई मनमानी करे और अध्यादेश ले आए, कार्यपालिका को अध्यादेश ले आए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको रद्द कर दे। और ऐसी विधानपालिका को गलत कानून बना दे जो संविधान के अनुकूल ना हो, तो भी न्यायपालिका के पास ये पावर दी जाती है कि उसका निरीक्षण करके उसको रद्द कर दे। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को है। ये बहुत पावरफुल हथियार है सुप्रीम कोर्ट के पास होने का। ये ही एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने वहां से लिया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। सर्वोच्च न्यायालय के जज और उच्च न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाए, कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाए, इसको हटाने की विधि जो है हमने सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। इसे हटाने की विधि का तरीका भी, विचार भी हमने जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया। वित्तीय आपातकाल स्थिति यानी देश में किसी वजह से वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। यानी हमारे संविधान में 3 आपातकाल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 352 जो अशांति के लिए है, 356 को स्टेट को भंग करने के लिए है, स्टेट ठीक से काम ना करे, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो जाए तो, 352 ने आंतरिक के बाहर रूप से किसी प्रकार का देश को खतरा, 356 कोई राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना रहा हो, गवर्नमेंट मशीनरी ढंग से काम ना करी हो, तो आर्टिकल 356 उसके लिए। यानी कोई वित्तीय संकट देश में खड़ा हो जाए तो आर्टिकल 360 में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये सिद्धांत भी हमने 360 आर्टिकल 360 में जो हमने वित्तीय इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है की शक्ति है, ये हमने कहां से लिया? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। यानी हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं,
एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, केंद्रीय सूची में केंद्र, और समवर्ती सूची में राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र उसी सूची में कानून बनाना चाहता है जिसमें राज्य है, तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक, क्योंकि केंद्र अधिक शक्तियां दी गई है केंद्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। भारतीय प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया था, परंतु भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। ये संयुक्त बैठक क्या होती है? वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग बैठती है और दोनों की कार्रवाई अलग अलग चलती है, परंतु कोई बिल पास ना हो रहा हो और सत्ताधार पार्टी का लोकसभा में बहुमत 2/3 मेजोरिटी ना हो, तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस बिल को पास करा लिया जाता है। तो यह सिस्टम हमने कहां से लिया? ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। केंद्र के पास कौन शक्ति रहेगी, राज्यों के पास कौन शक्तियां होगी, इसका भी संविधान में लिखित वर्णन है, परंतु ये कहां से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कर्नाटक के संविधान से हमने क्या लिया? संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम जो है वो हमने कनाडा से लिया। हमने संघात्मक शासन प्रणाली पर पढ़ाई, उसका विचार कहां से लिया? कनाडा के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र, कनाडा के संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, तो हमें भी एक शक्तिशाली केंद्र की जरूरत थी। देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत जरूरी था कि केंद्र शक्तिशाली हो, तो यह विचार भी हमने कनाडा के संविधान से आरोप किया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सिद्धांत हमने कहां से लिया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत करना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो किसी ने कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, कोई लेखन में, किसी भी प्रकार से कोई प्रसिद्धि पाई हो, राष्ट्रपति की नजर में वो इस पद के योग्य हो, तो 12 लोगों को वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में? 12 सदस्यों को। ये व्यवस्था हमने कहां से ली? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट असेंबली यानी राज्य विधानमंडल मिलकर एक निर्वाचन मंडल का निर्माण करते हैं, और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वो उसमें भाग लेते हैं, ठीक, वो उसका चुनाव करते हैं तीनों मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्य के विधानमंडल। तो ये निर्वाचन मंडल जो है कैसे बनता है, इसका भी हमने आइडिया जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? संविधान संशोधन की विशेषता, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में है, जो कि संसद को यह पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ये विचार हमने कहां से लिया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया, ठीक। जर्मनी के संविधान से क्या लिया? आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन, यानी इमरजेंसी लगे तो लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, तब उनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सारी शक्तियां कार्यकारिणी के पास आ जाती है। ये विचार हमने कहां से लिया? जर्मनी के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विचार हमने फ्रांस के संविधान से लिया। नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों में, देश के नागरिकों में समानता,
और उनमें बंधुत्व भाईचारे की भावना रहे ताकि देश को मजबूती मिले। तो बंधुत्व की भावना का विचार भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली? फ्रांस के संविधान से ली। हमारा देश एक गणराज्य है, यानी गणतंत्र है हमारे देश में। ये सिस्टम कहां से उठाया? हमने फ्रांस के संविधान से लिया। अब रहा रूस के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं थी, परंतु 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। ये हमने रूस से लिया है। जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है, ये हमने लिए रूस के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत हमने लिया कि हमारे देश में शासन और प्रशासन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही चलेगा और कोई तरीका नहीं है। इसमें कार्यकारिणी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से शासन प्रशासन चलाएगी। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ये भी हमने जापान के संविधान से लिया। तो ठीक, ये आज का हमारा वीडियो था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में हमें कमेंट किया करें। इफ यू आर न्यू कमर, यदि आप नए हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, न्यू कमर हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें। थैंक यू सो मच फॉर यू इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।